gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार, मैं किशन प्रजापति, पैकेजिंग कंसल्टेंट एंड इन टेक्निकल सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ गोगोएवन इंडस्ट्री। gogoevan.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैकेजिंग पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग के क्या फंक्शंस, क्या प्रोसेस होते हैं और पैकेजिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी लॉजिस्टिकल ऑपरेशन में और कस्टमर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होते हैं ओवरऑल कॉस्ट पे, प्रोडक्टिविटी पे और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस पे भी। एक प्रॉपर पैकेजिंग लॉजिस्टिकल फंक्शंस के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैकेजिंग समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि पैकिंग और पैकेजिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। पैकिंग जो टेक्निकली वो फिजिकल ऑपरेशन होता है। सोचिए ये प्रोडक्ट है और ये पैकेजिंग, समझिए ये पाउच है और ये प्रोडक्ट इस पाउच में गया, सो इट्स कॉल्ड पैकेजिंग। पैकिंग ऑल्सो इंक्लूड इन पैकेजिंग प्रोसेस। सो पैकेजिंग जो है वो वाइडर टर्म होता है। इन सिंपल वर्ड, पैकेजिंग में जो हम टेक्निक, उसके पीछे जो साइंस, जो मेथड हम यूज़ करते प्रोडक्ट को किसी भी प्रकार के डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, जब वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में होता है, वो पैकेज लॉजिस्टिकल फंक्शन में होता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जगहों पे जाता है, एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाता है, इट मीन्स पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के बीच में जो भी प्रोसेस होते हैं वो पैकेजिंग के अंडर में आते हैं। पैकेजिंग जो एक वाइडर टर्म होता है, इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, बहुत से प्रोसेस होते हैं, अलग अलग पैकेजिंग के टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड पैकेजिंग अलग होती है, लिक्विड पैकेजिंग अलग होगी, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग अलग होगी, मेडिकल इक्विपमेंट की पैकेजिंग अलग होगी। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। 5 टाइप के पैकेजिंग मटेरियल मोस्टली यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, जिसमें पहला आता है पेपर मटेरियल। और इस पेपर मटेरियल के कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं और कार्डबोर्ड के कार्टन बॉक्सेस होते हैं। ये कार्डबोर्ड के कार्टन बॉक्सेस वाइडली यूज़ होते हैं रिटेल पैकेजिंग के लिए और कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टेलीविज़न। ये कार्डबोर्ड के कार्टन बॉक्सेस काफ़ी लाइट वेट होते हैं, जिसके कारण बहुत ही कन्वीनियंट होता है जब प्रोडक्ट को पैक करते हैं, जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। ये कार्टन बॉक्सेस वेरियस साइज़ और शेप में और कलर्स में अवेलेबल होते हैं। और ये पेपर के कार्टन बॉक्सेस जो होते हैं वो रिसाइक्लेबल नेचर के होते हैं, जिससे ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। सो फ्रेंड, दूसरा टाइप आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक फ्रेंड्स मोस्ट कॉमन पैकेजिंग मटेरियल है जिसका यूज़ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल दोनों में ही होता है। प्लास्टिक में फ्रेंड्स बहुत से फीचर्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक लाइट वेट होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इन सभी फीचर्स के कारण प्लास्टिक एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल बन जाता है। इसका यूज़ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल दोनों में ही होता है। प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए, स्पेशली फूड पैकेजिंग में। तीसरा टाइप आता है स्टील। स्टील फ्रेंड्स एक यूनिक पैकेजिंग मटेरियल है जिसमें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी होती है और ट्रेमेंडस एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। स्टील स्ट्रॉन्ग होती है, फॉर्मेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्टील मटेरियल का यूज़ बेसिकली उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ग्रेटर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टील का बेसिकली यूज़ फूड प्रोडक्ट के लिए ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वीट के लिए इसके कंटेनर्स होते हैं, बॉक्स होते हैं स्टील के, इसमें उसको पैक किया जाता है। स्टील का यूज़ कंटेनर बनाने में भी यूज़ किया जाता है जो इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाता है। और स्टील एक परफेक्ट रिसाइकलिंग मटेरियल होता है जिसकी रिसाइकलिंग रेट 70% होती है। स्टील को आप बार बार रिसाइकल करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और चौथा टाइप आता है फ्रेंड पैकेजिंग मटेरियल का वुड भी फ्रेंड्स मोस्ट कॉमन पैकेजिंग मटेरियल है जिसका यूज़ पैलेट्स बनाने में, लोड होल्डर बनाने में और बॉक्स कंस्ट्रक्ट करने में होता है। हमने काफ़ी देखा होगा कि फ्रूट प्रोडक्ट के लिए जो मैंगोज होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, उनके लिए एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें उनको पैक किया जाता है। और वुड का यूज़ फ्रेंड्स शिफ्टिंग स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होता है। जब पैकेज किसी ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जब वो मूव करता है रोड पे, तो वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ना शिफ्ट हो जाए, इसके लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, पांचवा पैकेजिंग मटेरियल टाइप आता है ग्लास। ग्लास फ्रेंड्स
आइडियल पैकेजिंग मटेरियल है फूड प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली लिक्विड प्रोडक्ट के लिए। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ग्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लास जो होता है फ्रेंड्स वो ट्रस्टेड एंड प्रूवन पैकेजिंग मटेरियल है टेस्ट, हेल्थ और एनवायरनमेंट के मामले में। ग्लास का रिसाइकलिंग रेट 100% होता है, जिसको आप बार बार रिसाइकल करके यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर पैकेजिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप होता है डिज़ाइन कंसिडरेशन इन पैकेजिंग, कि पैकेजिंग का डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का हमें पैकेजिंग डिज़ाइन करते समय ध्यान देना चाहिए। बेसिक 4 पॉइंट्स का हमें बेहद ही ध्यान देना चाहिए जब हम पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी भी मटेरियल के। प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है, जिससे वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और मटेरियल हैंडलिंग। तो इन जगहों पे प्रोडक्ट का लोडिंग अनलोडिंग होता है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे, जहाँ पे प्रोडक्ट को डैमेजेस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। जब वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, जब वो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, तो वहाँ पे भी लोडिंग अनलोडिंग होती है, जहाँ पे भी प्रोडक्ट को डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए पैकेजिंग के जरिए प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है। और पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल हैंडल करने में इजी हो। मटेरियल हैंडल करने में अगर इजी होगा तो लोडिंग अनलोडिंग में भी इजी होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट को डैमेज होने के बहुत ही चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर आता है फ्रेंड्स की ख़राब फैसिलिटी होती है मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करने में, वर्करों के द्वारा अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट को हैंडल करने में अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को हैंडल नहीं किया गया, तो वहाँ पे भी उस प्रोडक्ट को डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो वर्कर्स होते हैं लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी ज़रूरी होती है कि प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, किस मेथड से प्रोडक्ट को कंटेनर्स में लोड करना है। और दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रेंड्स ओवरऑल लॉजिस्टिकल कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है फ्रेंड्स वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और स्टोवेबिलिटी। डेंसिटी में फ्रेंड्स वेट एंड शेप वाइज कंसीडर किया जाता है, स्टोवेबिलिटी में साइज एंड शेप वाइज कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स पैकेजिंग मटेरियल लाइट वेट होना चाहिए, जिससे वेट मिनिमाइजेशन हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी रिडक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो को एक हैवी वुडन कैरेट में रखा है, उससे वुडन कैरेट के बॉक्सेस में पैक किया गया, तो उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर उसी मैंगो को हम किसी कार्डबोर्ड के कार्टन बॉक्स में पैक करके रखते हैं, जिससे उसका वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस होगा। सिमिलरली व्हीकल के फुल स्पेस का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें साइज़ और शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पैकेज किसी ऑड साइज़ का है तो उसको उस कंटेनर में रखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, जिससे काफ़ी सारे स्पेस का वेस्टेज हो जाएगा। अगर वही पैकेज एक रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसको रखने में बहुत इजी होगा और व्हीकल की पूरी स्पेस की यूटिलाइजेशन हो जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस होगा। तीसरा पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उससे वेयर हाउस में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, जब तक वो प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हो जाता एंड यूज़र तक। और ये प्रोडक्ट वेयर हाउस में कितने वक्त तक रहेगा ये फिक्स्ड नहीं होता, जिसके कारण उस प्रोडक्ट को काफ़ी सारे डैमेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो वेयर हाउस की कम से कम जगह को घेरे, ताकि वेयर हाउस के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सके। अगर ऑड साइज़ का पैकेज होगा तो उससे वेयर हाउस में एक के ऊपर एक बॉक्सेस को रखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, जिसके कारण उसको काफ़ी सारे जगह की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर वही पैकेज एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो उसको वेयर हाउस में एक के ऊपर एक रखने में काफ़ी इजी होगा, जिससे वेयर हाउस के क्यूबिक स्पेस की काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन होगी, जिसके कारण काफ़ी सारा स्पेस बचेगा और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वेयर हाउसिंग का कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। और चौथा पॉइंट आता है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन। पैकेजिंग क्रूशियल रोल प्ले करता है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन करने में, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक। पैकेजिंग और लेबल्स बताते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, किस तरीके से रिसाइकल करना है और इवन कैसे यूज़ करना है। हमने देखा होगा काफ़ी मेडिसिन पैकेजेस में कि उसमें लिखा होता है कि सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है।
और कैसे इसे सेफली रखना है, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जिस प्रोडक्ट के पैकेजेस पे वो प्रिंटेड किया होता है। तो फ्रेंड, हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के, कि पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए जिससे कि फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट हैंडल करने में, वो पैकेज हैंडल करने में इजी होना चाहिए, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल रहना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, और प्रोडक्ट टाइम पे अवेलेबल रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड, पैकेजिंग प्रोसेस का तीसरा स्टेप होता है कि प्रोडक्ट का फिजिकल ऑपरेशन कैसा होना चाहिए। मीन्स प्रोडक्ट को किस मेथड से, किस टेक्निक से पैकेजिंग में डालना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करके पैक करना चाहिए। ये सारे फिजिकल ऑपरेशन के अंडर में आते हैं प्रोडक्ट के। और दूसरा होता है फ्रेंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, और शिपिंग नेटवर्क क्या होना चाहिए, किस तरीके का शिपिंग नेटवर्क होना चाहिए प्रोडक्ट का। पैकेजिंग के फ्रेंड्स 5 मेजर फंक्शन होते हैं, जिसमें पहला फंक्शन आता है फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रेंड्स पैकेजिंग का मेजर फंक्शन होता है, जिसमें प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रोटेक्शन होना ज़रूरी होता है, ताकि वो प्रोडक्ट को किसी भी डैमेजेस से बचाया जा सके। जब वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी कंटेनर के ज़रिए जब वो रोड पे रन करता है, तो उस प्रोडक्ट पे काफ़ी सारे वाइब्रेशन और कंप्रेशन लगते हैं, जिससे प्रोडक्ट को डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं, और लोडिंग अनलोडिंग में भी शॉक्स लगते हैं। तो प्रोडक्ट का कंप्लीट प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट को इन सभी एलिमेंट से सेफ रखा जा सके। और फिर पैकेजिंग का दूसरा फंक्शन आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट को कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट को हमें सुरक्षित क्लीन रखना है, फ्रेश रखना है उसके एक्सपेक्टेड लाइफ के लिए, तो उस प्रोडक्ट को ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से और डस्ट से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। इसका फंक्शन होता है इम्प्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग इफ़िशियंसी। पैकेजिंग में फ्रेंड्स लोडिंग अनलोडिंग आते ही आते हैं, तो प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल हैंडलिंग में इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है, वेयर हाउसिंग में इजी हो जाता है। सारे लॉजिस्टिकल ऑपरेशन पैकेजिंग से ही अफेक्ट होते हैं। और चौथा फंक्शन आता है फ्रेंड्स क्यूबिक मिनिमाइजेशन। क्यूबिक मिनिमाइजेशन में फ्रेंड्स ट्रक के कंटेनर के स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन करना, मीन्स उसके कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करना। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रक के स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए, लेकिन उसके वेट का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है, रीज़न इम्प्रॉपर पैकेजिंग। अगर वही पैकेज स्क्वायर शेप में हो, तो उस कंटेनर के स्पेस का, कंटेनर की कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, जिसके कारण फ्लाइट चार्जेस में, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में फ़ायदा होगा। पाँचवा फंक्शन आता है वेट मिनिमाइजेशन। वेट मिनिमाइजेशन में फिर होता है कि ट्रक के वेट कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करना, पैकेजेस का वेट रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लिक्विड प्रोडक्ट को हमने कांच के ग्लास के पैकेजेस में पैक करा हुआ है, तो उसका वेट बढ़ जाएगा, जिससे वेट का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन स्पेस का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा, जिसका कारण हो सकता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो सकता है। अगर उसी लिक्विड प्रोडक्ट को हमने किसी प्लास्टिक के बॉटल में रखा, जिससे वेट भी रिड्यूस होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फैसिलिटी टू हैंडलिंग, यूजिंग, फैसिलिटी टू स्टोरेज, रीयूज़, ट्रैकिंग, एक्सेट्रा। पैकेजिंग के फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि इंक्रीज कस्टमर सर्विस। एक प्रॉपर पैकेजिंग फ्रेंड्स कस्टमर सर्विस इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प करता है, कस्टमर अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। पैकेजिंग ऐसे होनी चाहिए जिससे कस्टमर कन्वीनियंट हो उसे हैंडल करने में। एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता है, उनका परचेस करने का इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। और दूसरा आता है रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट। अगर पैकेजिंग लाइट वेट होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टोरेज कॉस्ट भी कम होगा। सो फ्रेंड्स, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं एक पूरा प्रोसेस लाऊंगा कि हम अपने मोटर के, कंट्रोलर के, मोटरसाइकिल के मोटर, बाइसिकल, स्कूटर, कार के मोटर के और उनके कंट्रोलर के
और बाकी सारे कंपोनेंट के पैकेजिंग कैसे करते, किस टेक्निक से करते, क्या मेथड होता है, किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट, वो मोटर, वो कंपोनेंट्स कस्टमर तक सेफली पहुंच जाए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। GoGoA1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। GoGoA1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। GoGoA1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटेड। GoGoA1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। GoGoA1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। GoGoA1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGoA1, ride into the future.